नमस्कार। डार्क रियलिटी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे में एक तरफ आईआईटीएन बाबा हैं और दूसरी तरफ ममता कुलकर्णी जी। जी हां, आप इस न्यूज को जब देख रहे हैं तो शायद आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी पर बैठाया गया है। तो मैं उन तमाम सनातन के रक्षकों से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति को महामंडलेश्वर की पदवी उसके ज्ञान के स्तर को देख के मिलेगा या उसकी तन की सुंदरता को देख के मिलेगा। एक तरफ हम आईआईटीएन बाबा को सन की पागल दिवालिया कह रहे हैं और दूसरी तरफ एक अभिनेत्री से जो कि दुबई में चरस और अफीम के धंधे में उनके हस्बैंड को पकड़ा गया है, वो 12 साल बाद इंडिया आई हैं। तो क्या वो 12 साल तक संन्यास धर्म का पालन की थी कि उनको हम लोगों ने महामंडलेश्वर की पदवी बैठाया है? कहीं ना कहीं ये महामंडलेश्वर की पदवी देना उनको कटघरे में खड़ा करता है। इन्हीं तरह की तमाम बातों को अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा उठा रहे थे और उनका कहना था कि इन अखाड़ों में मात्र 10% ऐसे साधु संत हैं जो सही मायने में सनातन रक्षक और हिंदू धर्म के झंडा को लेकर, पताका को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी 90% आज भी माया की दुनिया में उलझे हुए हैं। उनको पद चाहिए, उनको पदवी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम से ये रियलिटी दिखाई देती है कि जो अबे कहते हैं वही दिख भी रहा है। आप आईआईटीएन बाबा को चाहे कुछ कह ले, लेकिन उनके बातों की सत्यता से आप मान सकते हैं कि वो एक ज्ञानी पुरुष है और उनकी चेतना का स्तर कहीं ना कहीं उठ चुका है। और इसी कारण से पर्चा बनाने वाले जो पर्चा बना के लिख देते हैं कि आपके भविष्य में कौन सी घटनाएं होने वाली है, और लाखों की भीड़ में जाके पर्चा बनवाने वाले जो पूछते हैं कि हमारे बेटे की सरकारी नौकरी होगी कि नहीं, हमारी बेटी की शादी कब होगी, इस तरह की चीजों को समझने वाले लोगों के लिए अभय का ज्ञान यानी आईआईटीएन बाबा के ज्ञान का जो स्तर है कहीं ना कहीं बहुत ऊंचा है। क्योंकि हमारी हिंदू धर्म, हमारी सनातन संस्कृति की विरासत इतनी उच्च है कि मैं इसको अपने शब्दों से बखान नहीं कर सकता हूं। जिनको जानना है कि उनका बेटा क्या करेगा, उनकी बेटी की शादी कौन सी होगी, हमारे ही हिंदू धर्म में, हमारे ज्योतिष विधा में ये एक एक चीज वर्णित है। मेरे जैसा एक मामूली रामेंद्र पांडे आपको एक एक चीज बता सकता है कि आपकी बेटी की शादी कब होगी, आपका भाग्योदय कब होगा। लेकिन इसको जानकर क्या कीजिएगा? आपका जो जन्म मिला है, क्या इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है क्या कि आपकी सरकारी नौकरी कर लेना, किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर लेना, शादी कर लेना? भगवान ने आपको अगर मनुष्य बनाया है तो इसके पीछे का कारण क्या है? कभी आपने सोचा है क्या? क्या दौड़ दौड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे भागना केवल पेट पाल लेने के लिए ही क्या आपने जन्म लिया है क्या? कभी ठहरिए। जब ठहर के सोचिएगा और अपने अंदर झांकिएगा तो महसूस होगा कि आपको जो भगवान ने शरीर रूप दिया है इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह हो सकता है। आप इंसान हैं, आप इंसानियत के काम आइए। और इंसानियत के काम से आने से बड़ा ना कोई तीर्थ है, ना कोई धाम है। अगर आप इंसान हो के किसी इंसान के दुख में दुखी नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो धिक्कार है आपकी इंसानियत में। और मैं इसी कारण से कह रहा हूं कि आईआईटीएन बाबा के अंदर इंसानियत है, उसके अंदर कोई पाखंड नहीं है। वो गांजा पीता है तो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं गांजा पीता हूं, मैं चरस पीता हूं। उसके अंदर बनावटीपन, ये कहीं ना कहीं ये सच्चाई ही उसको आज इतना महान बनाता है। वो महादेव की बात करता है। मुझे भी पता है कि एक व्यक्ति भगवान तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ अपने कर्मों के माध्यम से कोई व्यक्ति भगवान भी बन सकता है। और वो भगवान बनने की जो बात कह रहा है, जिसपे पूरी दुनिया उस पर हंस रही है, आप हंसिए। लेकिन हाँ, भगवान भी बना जा सकता है अपने कर्मों को करके। उसकी इंसानियत, उसकी सच्चाई और उसका ज्ञान दिखाता है कि वो सिर्फ एक गजेड़ी नहीं है। आप उसको गजेड़ी कह के उसके ज्ञान पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। अभय यानी कि आईआईटीएन बाबा में एक खामियां जरूर है कि वो नशे के धूप में आके कभी कभी कुछ बड़बोलापन कर देते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति ज्ञानवान नहीं है। अब मैं बात करता हूं दूसरे मुद्दे पे। हाँ, वो मुद्दा मुझे भी शॉकिंग लगा। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि एक सनातनी, एक साधु संत कैसे कह सकता है कि उसके माता पिता से उसको कोई प्रेम नहीं है, उसको इतना नफरत कैसे हो सकती है? होती है। बहुत लोगों की जिंदगी में बहुत तरीके का दर्द होता है। सबके पिता पुण्यात्मा हो जरूरी नहीं है।
वो व्यक्तिगत उसकी बातें हैं। वो जानता है कि उसने किस किस तरह की चीजों को देखा है, और उसका वो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के आधार पे अगर उसको नफरत है अपने पिता से, तो उसका भी आप सम्मान कीजिए। ठीक है, हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म सिखाता है कि अपने माता पिता को भगवान का दर्जा दीजिए। ये हम भी मानते हैं, क्योंकि आपने देखा ना कि भगवान श्री राम अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए वनवास, 14 साल का वनवास सह लिए। उनकी माता कैकई, जिसने ये वर मांगा था, उसको भी उन्होंने बहुत प्यार और इज्जत से नवाजा। तो इससे कहीं ना कहीं राम के चरित्र का बड़ापन था। और बात रहा हमारे अभय का, उसकी व्यक्तिगत सोच है, हम उसके सोच को सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन पता है ना, सच ना बहुत कड़वा होता है। उसकी सच्चाई को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, उसके हंसी में हम लोग उस दर्द को नहीं देख पा रहे हैं। उस देखने के लिए एक थर्ड आई होना चाहिए। आप उसकी मुस्कुराहट को तो देख रहे हैं, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए दर्द को नहीं देख पा रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या नहीं किया। एक आईआईटीएन होके कनाडा में इतने हाई पेइंग जॉब करते हुए भी वो दर दर का ठोकर खाया, उसको कोई संभालने वाला नहीं दिखता। शुक्र मनाइए हमारे देवादिदेव महादेव का, जो अपने बच्चे को थाम लिए, वरना वो बच्चा सुसाइड कर लेता। क्योंकि उसके दर्द, उसके हंसी के पीछे का जो दर्द है, वो एक सच्चा दिल का व्यक्ति ही देख सकता है। और मुझे पता है मेरे बातों को बहुत लोग समझ पा रहे होंगे, और पर्चा बनाने वालों के लिए ये मेरा बात समझ से बाहर का बात है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार का प्रयागराज तीर्थ में होने वाला महाकुंभ कई मायने में खास है। ये सिर्फ एक संगम में लगाई हुई डुबकी नहीं है, इस बार का महाकुंभ ज्ञान की डुबकी है। आज पूरे भारत YouTube के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से अभय यानी आईआईटीएन बाबा के ज्ञान के सागर में डुबकी लगा रहा है। हो सकता है कि मेरे बातों से बहुत लोग खुश हो, नाखुश हो। मैं उन सभी लोगों के बातों की भावनाओं को सम्मान करते हुए बस इतना कहूंगा कि अभय आईआईटीएन बाबा के विचारों को समझे, क्योंकि उसके लिए आपको अपने चेतना के स्तर को उठाना है। उसके लिए आपको आध्यात्मिक यानी कि देवादिदेव महादेव के शरण में जाना होगा। आपको भी ध्यान लगाना होगा और बैठ के आत्ममंथन करना होगा कि ये जो भगवान ने हमको शरीर दिया है, इसके पीछे का प्रयोजन क्या है। अगर आप अपने मनुष्य होने के प्रयोजन को समझ जाएंगे, तभी सच्चे मायने में आप आईआईटीएन बाबा के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। और मेरा ओपिनियन बस इतना है कि अभय के मैं दो बातों यानी आईआईटीएन बाबा के दो बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पहला है वो नशा का परित्याग करें, कि किसी भी तरह का नशा कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को कमजोर कर रहा है। और दूसरी बात, माता पिता लाख बुरे क्यों नहीं हो। अभय आईआईटीएन बाबा से मेरा अनुरोध रहेगा कि बाबा आप अपना फर्ज निभाइए। गलतियां तो दुनिया में तमाम लोग करते रहते हैं, लेकिन आपको पता है ना, माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। तो मैं यही आपसे अपील करूंगा कि आईआईटीएन बाबा सभी बातों को भुला के अपने माता पिता को अपनाइए और गांजा नशे से दूर रहिए। इन्हीं बातों को कह के नमस्कार, आप सभी लोगों का नमस्कार।